हेलो ऑडियंस। तो आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करती है हमेशा। अगर कोई तुम्हारा सिंगल दोस्त तुम्हें बोलता है कि यार भाई जाके दूसरी लड़की से बात कर ले, तो तू क्या करेगा, क्या बोलेगा? तू सोच क्यों रहा है? तू ये बोलेगा ना मेरी बंदी है यार। तू सोच रहा है कि तू क्या बोलेगा? तुम किस चीज से पिटना चाहोगी ये बताओ, मेरे हाथ से कि मेरे लिटर से? तो आज मैं उनके साथ हाइपो और थेटिकल दोनों क्वेश्चन करने जा रही हूँ। फाइनली। तो श्रेया आप बताइए, अगर आपका बॉयफ्रेंड कीड़ा बन जाए तब भी आप उनसे प्यार करेंगी? मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी कीड़ा ही है। ओके तो करेंगी। आई एम किडिंग। ओके आई लाइक हर ऑनेस्ट आंसर। Thank you so much. तो अगर आपका बॉयफ्रेंड 10 दिन ना नहाए तो आप उनसे प्यार करोगी? अगर बहुत ठंड है तो मैं जाने दे सकती हूँ, बट फिर भी 10 दिन कोई ना आए तो इट्स गोना बी रियली स्मेली, तो नहीं। ओके ओके हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषभ तुम यार बताओ। कैसे मैनेज करते हो यार? नहाना तो यार बेयर मिनिमम है। आई थिंक लड़के नहाना ही बंद कर दिया है क्या? सो गाइस बकलोल बातें हुए आप सबका एक बार जोरदार स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा रानी और आज हमारे एपिसोड में आई है वो लड़की जो एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल सुपरस्टार है, जो हॉट है, सुंदर है, प्यारी है, रियल है, द वन एंड ओनली श्रेया कार्ला। तालियां गाइस, अरे पूरा सेट ताली बजाओ यार। इतनी तारीफ तो मेरे घर वाले भी नहीं की आज तक, बट थैंक यू सो मच। मुझे दिल से अच्छा लगता है जो डिजर्विंग है उनका तारीफ करना, एंड यू आर, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस भी देखती हूँ, बहुत क्रिएटिव रहता है, अच्छा लगता है। अभी बताओ कैसे हो आप? वाइस वर्सा। वैसा क्या? वाइस वर्सा मतलब मुझे भी आपके लिए सेम लगता है। आप भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, आप भी बहुत फनी हैं। Okay, vice versa. वाइस वर्सा मतलब सेम टू सेम। ओके यार, वाइस वर्सा, दैट्स अ लाइक न्यू इन्वेंशन वर्ड ऑफ this English, generation. Okay, English, English. yes. Little. Vice versa. Yeah. Vice versa. Same to same is very अच्छा यार. Boring है ना, Vice versa, हाँ. versa. थोड़ा दिखाने के लिए कि मेरे को इंग्लिश ज्यादा आता है. थोड़ा शोबाजी। हाँ ठीक है, वाइस वर्सा. ओके. और लाइफ में सब कैसा चल रहा है? बस मस्त चल रहा है फाइनली। आई थिंक मैं जो चाहती थी मैं वो कर रही हूँ, तो बढ़िया चल रहा है। और गाइस मैं बताना चाहूंगी, मैं श्रेया से कभी पर्सनली हम लोग नहीं मिले हैं। एक बार कोई इवेंट में मिले थे बहुत साल पहले। प्रोफेशनली मिले थे हम, पब्लिकली मिले थे, पर्सनली नहीं मिले थे। हाँ प्रोफेशनली मिले थे और उस टाइम ये थोड़ी हेल्दी थी, अच्छी वाली हेल्दी, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। अभी बहुत आपने वजन कम कर लिया एंड स्टिल शी इज लुकिंग सो प्रीटी। डिप्रेशन गाइस। डिप्रेशन? मजाक कर रही हूँ। आप डिप्रेशन दोगे एक्चुअली, बट आई थिंक इंडस्ट्री में तो कम करना ही पड़ता है ना। कम करना ही पड़ता है क्योंकि हमारा जितना भी कम है वो स्क्रीन पे ज्यादा ही दिखता है। 8 पाउंड ऐड कर देता है इसलिए। इवन मेरा फेस आप सामने से देखो, बहुत ज्यादा गोलू मोलू हूं मैं। नहीं, छोटू सा है यार फेस, छोटा है ना। कैमरा पे तो टमाटर अदरक का गोल गोल गंबा क्या लगती हूँ मैं। मेरा फेस इतना राउंड आता है ना स्क्रीन पे। सेम मेरे साथ भी ऐसा है। मुझे फिर हमेशा लगता है कि मैं क्या करूँ। फिर मेरी माँ बोलने लगती है यार तुम क्यों अपना मतलब फेस फैट कम करने। बट अगर आप प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हो तो फिर तो करना पड़ेगा। हाँ यार, कोई टमाटर पैसा उसी से आ रहा है बेबी। हाँ राइट, मनी इज एवरीथिंग। मनी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज मनी। श्रेया आप एक राइटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, मुझे एक चीज बताओ कि ये इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसा में क्या डिफरेंस है? इन्फ्लुएंसर इज समवन हु इज लाइक रियली फेक, लाइक प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स। ओके बट वो रियल में मतलब थोड़ा एक्सेंट के साथ कोई बंदा है जस्ट टू बी डिफरेंट ऑन इंस्टाग्राम, तो वो इन्फ्लुएंजा है। ओके कोई इन्फ्लुएंसर है तो नॉर्मल है। कैरेक्टर के साथ भी कि जैसे अगर इसका मतलब वो हो रहा है कि तुम जो हो तुम वो नहीं दिखा रहे हो, हाँ, बट जस्ट फॉर द सोशल मीडिया अंदर से तो सब छपरी ही है। अच्छा, वो वैसे ही देसी ही बनना चाहते हैं, बट ऑन इंस्टाग्राम यू हैव टू एक्ट ना कि आप मतलब थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं, अच्छे हैं, तो आप फिर ऐसे प्रिटेंड करते हैं आई एम एन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा मैंने आज ही सुना, बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन्फ्लुएंजा क्योंकि हमारा तो छपड़ीपन बाहर भी और अंदर भी रुकता नहीं है। आई थिंक वी शुड थोड़ा ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आगे तक जाना है। वी आल्सो हैव टू डू लाइक इन्फ्लुएंजा शिट। और एक चीज और बताओ, लाइक नॉर्मल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो, उनको मैंने देखा है वो डिजाइनर कपड़े लाइक 2.5 लाख 2 लाख 1 लाख जो भी होता है वो खरीदते पहनते। मैंने एक वीडियो में आपका देखा है कि आप लोखंड वाला से जाके अभी भी 2.5-3-4 हज़ार के कपड़े खरीदते और पहनते हो। पहली बात तो मैंने अब कपड़े खरीदना ही छोड़ दिया है। मैं नहीं खरीदती क्योंकि मुझे लगता है जब फ्री में कपड़े आ रहे हैं तो आप क्यों पैसा लगाओगे। पैसा सेव करो, प्रॉपर्टीज खरीदो, गाड़ियां खरीदो। तो मैं अभी उस पे बाद में आऊंगी। मैंने भी सुना आपने प्रॉपर्टी ली है अभी। लिए ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस, इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। या
तो फिर ऐसे ऐसे पहले की बात आप लेते थे क्या लोकल वाला से? मैं अभी भी लेती हूँ, कभी Okay. ऐसे अर्जेंट में चाहिए, बट मेरे बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं तो मैं उनसे कपड़े मंगा लेती हूँ, और डिज़ाइनर से मंगा लेती हूँ मोस्टली बार्टर या सोर्सिंग में, बट कभी तो नहीं इतना है तो हम्बलनेस फिर आप में, लाइक आप एक्चुअली ऐसे फील करते हो यार पैसे इसमें वेस्ट नहीं करने, यार या मैं फिर सिंधी हूँ भाई, सिंधी कंजूस होते हैं बहुत, Okay. चीठे। सिंधी इज इक्वल टू चिंदी। सिंधी इज इक्वल टू चिंदी। ओके, आप बताओ कि आपने अभी तक लाइफ में सबसे महंगी चीज और सबसे सस्ती चीज क्या खरीदी है? आई थिंक सबसे महंगी, आई थिंक मैंने ऋषभ को बाइक दी होगी BMW की, तो वो महंगी सबसे चीज बाइक भी खरीदी। BMW का आने लगा है? हाँ, ओके, कुछ भी निकाल दे रहे हैं ना। हाँ, वैसे तो मैं कसम से मैं बाइक पहली बार सुन रही BMW का। BMW का बाइक भी आता है और छोटा वाला भी आता है बच्चों के लिए। तो वो अमीरों तो के चलो आपने चंच में। ऋषभ के लिए किया, वो तो आपका प्यार मोहब्बत करवा दिया जो अपने लिए लड़के- मैंने हाँ। आई थिंक इतना महंगा कुछ ज्यादा खरीदा नहीं होगा, फिर क्योंकि भी- मुझे अपने फिर लिए भी। स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, और आई थिंक वॉच मैंने एक खरीदी थी माइकल कॉर्स की, इट वाज 40,000 रुपीज। माइकल कॉर्स, या मैंने भी नाम सुना माइकल तो कॉर्स। वो मुझे लगा था कि वो मैंने कुछ जिंदगी में उखाड़ लिया है, मैं 40,000 की घड़ी लेके घूम रही हूँ। वाओ, नाइस नाइस, लड़की देखो कितने सही है यार, अपने खुद ही 40,000 का वॉच खरीदी, लड़का वो BMW का बाइक दी है। वाओ बहन, लड़के ने कुछ दिया आपको? हाँ। चलो वो ट्रॉमा। ट्रॉमा ये तो हर लड़कों का कर्तव्य है, नहीं, अच्छी प्यारी लड़कियों को ट्रॉमा देना। बट ऐसे गिफ्ट में क्या दिया सबसे गिफ्ट में महंगा? बहुत कुछ दिया। आई थिंक उसने ट्रॉमा नहीं दिया, वो बहुत अच्छा लड़का है। मुंबई में लड़के अच्छे नहीं मिलना नहीं, आपका बहुत बॉयफ्रेंड मुश्किल का है। तारीफ हम लोग पूरा बहन मिलके करते हैं, उसका पूरा- कोई टेंशन पूरा नहीं set करना पूरा चाहिए। पूरा समाज कर रहा है आपका बॉयफ्रेंड का तारीफ। ऑल क्रेडिट गोज टू मी कि मैंने इतना ऑरा बना दिया, ऑरा फार्मिंग कर दिया। राइट राइट, उसने बहुत कुछ दिया है, पेंडेंट दिया था डायमंड का, ओके, ये बैग दिया था उसने, अच्छा। और- ये भी ब्रांड दिखाने के लिए आए हैं, कौन सा ब्रांड है? लेट मी केट स्पेड है, फोन दिया है उसने। किड स्पेड, हाँ, न्यूयॉर्क। ये किड स्पेड में पहली बार एक्चुअली मैंने भी एक्चुअली जब मुझे मिला था पहली Kate बार ही सुना Spade। था। हाँ, मुझे लगा शनेल वगैरह देगा, बट ही है। नाइस यार। ओके, तो श्रेया, आप आई नो कि आप इंदौर से हो और आप इंदौर से मुंबई शिफ्ट हुए हो, तो ये बताओ आपके माइंड में ये कब आया कि आपको मुंबई से इंदौर आना है? जब आपको रॉडीज का ऑफर मिला तब, या फिर आपने सिग्नल में जब डांस किया था और आपके ऊपर FIR हुआ था तब? When did you realize यार मुझे रियलाइज हुआ था तब जब मैं एक शादी में गई थी अपनी फैमिली की, एंड बहुत भसड़ हो रहा था उधर, और फिर मुझे लगा कि यार मैं नहीं रह सकती अभी इंदौर में, बिकॉज वहाँ पर लोग ना बहुत, सबकी नज़रें, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल सिटी, मतलब अभी मैं स्मॉल बोल दूंगी तो वहाँ के भी लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट इट्स अ स्मॉल सिटी, लोग बहुत छोटा छोटा सोचते हैं आपके बारे में, और बहुत कम लोग हैं, मतलब जो हमारी कॉलोनीज है ना बहुत कनेक्टेड है, तो सब देखेंगे क्या कर रहे हो आप, किसके साथ आए हो, रात में किसने छोड़ा है, क्या पहना है, एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगा था आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई कांट डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मेरे को निकलना है। तो फिर थोड़ा बाद से कोविड ख़त्म हुआ, आई वाज लाइक कि नहीं अब मुझे जाना है, फिर मुंबई आई। बट जब मैं मुंबई आई तभी मेरी 20 दिन में फटके 4 हो गई थी, कि मुझे लगा ये नहीं है मेरे लिए, आई कांट सर्वाइव हियर। बट देन आई मेट अ फ्रेंड, ही इज़ लाइक सचिन, यू नो सचिन, yeah, हाँ, तो उसने मुझे बहुत फोर्स करके रुकवाया कि नहीं श्रेया, आई थिंक यू हैव फ्यूचर इन दिस, तुझे रुकना चाहिए, तुझे कुछ करना चाहिए और तू कर लेगी। तब मैं रुकी हूँ, एंड देन नाउ आई लव बॉम्बे। अब मेरे को लगता है कि अब मैं बॉम्बे के अलावा कहीं नहीं रह सकती। पर मुझे आपका वो इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग, इवन मुझे जब पता चला मैं बोली यार ये कर ली है, मतलब मैं तो अपने आप को पगलेट समझती थी, बट आपने ट्रैफिक सिग्नल पे डांस किया है। बट एक चीज़ मुझे अनफेयर लगा, जब रणवीर सिंह वो करते हैं तो उनको वाहवाही मिलती है, और आपने लड़का किया है ना? आपने किया तो आपके ऊपर FIR लड़का एक्चुअली है में ना? हुआ था क्या? हाँ यार, एक्चुअली what इतना was कोई the बड़ा scene? FIR नहीं होता, 80 रुपए का फाइन लगा था, वो भी। बस। बट उनको क्या था, लड़की को दबाना था। अब लड़की ने कुछ कर ये दिया आपने है। इंदौर में किया था? हाँ, अब लड़की ने कुछ कर दिया, कैसे कर लिया, कैसे वो इतनी उसकी हिम्मत आ गई कि तुम इंदौर के शहर में आके नाच ली सड़क पे? नहीं, बारातें निकल रही है, वो कुछ नहीं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लड़की ने कर दिया तो इशू बनना चाहिए। 80 रुपए का फाइन लगा था, उसमें कुछ फाइन मैंने दिया भी नहीं, बट दे वांटेड टू मेक मी फील कि नहीं भाई ये सॉरी तो बोलनी चाहिए। तो उस टाइम ऐसे आपके माइंड में क्या आया था वो वीडियो बनाने का? लाइक कोई ट्रेंडिंग चल रहा था कुछ, या नहीं। फिर आपको बनाना था? तुम बाहर जाओगे ना, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड, बाहर घूमने गई है? yeah. हाँ, तो वहाँ A lot पर of लोग time. करते रहते हैं यार, इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ क्रेजी करने वाली हूँ, कि ट्रेंड सेटर हो जाऊंगी मैं, या ट्रेंड हो जाएगा, मुझे लगा ये तो कोई। बट कोई नहीं यार, इसके लिए भी गट्स चाहिए जो सब में होता नहीं, एंड यू डिड दैट। नहीं, अब मैंने वो गट्स अपने पंप के अंदर भर लिए हैं। अब मुझे लगता अब है आपको बेटा नहीं सुधर करना के है। रहो। हाँ, Now बहुत you won't FIR do हो that. गए। अब मैं संस्कारी सुशील लड़की हूँ, ग्रीन फ्लैग, ओनली फॉर द ग्रैम। यू आर यस, अभी ये बताओ, जैसे मैंने बिग बॉस किया तो मुझे पता है कि बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, Shut लेकिन up. नहीं होता तो नहीं होता है, और Shut up. लड़ोगी लड़ लो मेरे से, मेरे को नहीं अच्छा होता ठीक यार। है, हाँ,
I just want to ask you one thing. Do you think it's biased? हाँ, बिग बॉस ने मेरा जिंदगी बदला। मैं मर जाऊंगी लेकिन बिग बॉस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी। देखो, मुझे लगता है कि जब कुछ लोग एकदम फ्रेश जाते हैं, लाइक आपको उसमें कुछ बात लगी और आपने ले लिया, लाइक चैनल वाले ने, तो और अगर कोई एकदम स्टार पहुंचा है उसके अंदर, लाइक जो कलर्स का फेस है या फिर बहुत सालों से काम कर रहा है, तो थोड़ा शायद वो उनको फेवर करते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन अगर उस इंसान में ध्यान से देखिए इस दरिंदी को। नो गाइस, बट अगर अगर कटा मनीषा रानी। नहीं, मैं तो अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं गई थी उस सीजन में बहुत बड़े बड़े स्टार थे, बट आई वाज इन द टॉप 3। तो अगर आप में बात है तो आपके सामने सुपर स्टार भी है, वो भी नहीं टिकेगा इफ यू हैव दैट कुछ क्या स्पार्क या कुछ भी बोलते हैं। बट ऐसा होता है ना कि वो उनको ज्यादा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो उनको लाए हैं। आई वॉज तो हैप्पी कि मेरा वाला सीजन लाइव था, तो लाइव में मुझे लोग ज्यादा पसंद किए क्योंकि 24 घंटा मेरा देख रहे हैं हरकत। तो तेरा कुछ भी पार्ट नहीं कटा यार? मैंने एपिसोड कभी देखा ही नहीं आने के बाद, बट इतना मुझे पता था कि एपिसोड में ऑफकोर्स मैं दिखती थी, बट लोग मुझे ज़्यादा लाइव की वजह से पसंद किए क्योंकि 1 घंटे में ऑफकोर्स कभी कभी शो में क्या हो जाता है ना कि आपको थोड़ा वो आपका वही पार्ट दिखाएंगे जो थोड़ा बहुत उनको लगेगा। तो मुझे रॉडीज का बताओ यार कि रॉडीज आप तो की हो, मैं नहीं कभी की हूँ, तो वो स्क्रिप्टेड है कि क्या सीन है? ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट दे देंगे लोग करो, बट एक स्टोरी लाइन होती है ना कि जब ये वाले शोज जब तक झगड़ा वगड़ा नहीं होगा कौन देखेगा? राइट। कितने टास्क देख लोगे आप? झगड़ा, सबको स्पाइस पसंद है, मसाला पसंद है, तो वो लोग नहीं बोलते कि तुम झगड़ा करो, बट कंटेस्टेंट्स इतना सीजन देख चुके हैं कि वो ट्रेन हो गए हैं कि भाई जब तक मैं झगड़ूंगा नहीं तो मैं दिखूंगा नहीं, तो वो अपने हिसाब से ही पागलपंती करते हैं, कोई बोलता नहीं है कि आप ये करो। सेम विद द बिग बॉस। मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, एक तो बिग बॉस में तो ये भी है कि आपको ऐसा ऐसा चैलेंज दे दिया जाता है कि बताओ कौन दोगला है, कौन ये है, तो वो एक आ जाता है लोगों के अंदर। अच्छा, तुमने मुझे ये बोल दिया, तुमने मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो वो तो नॉर्मल है कि वो आ जाता है। बट वो तो नॉर्मल लाइफ में, और फोन भी नहीं है तो वही क्या ही करोगे? झगड़े ही डोंट हैव करोगे। एनी ऑप्शन, आप यही करोगे, झगड़े। अच्छा है मारपीट करना अलाउड नहीं है। हाँ यार, रहता तो और मजा आता कसम से। अच्छा, तुम्हारे सीजन में तुम किसको मारती है अगर मारपीट करना अलाउड होता तो? यार कसम से मैं मार तो नहीं पाती क्योंकि मैं आंखों से मारने में ज्यादा बिलीव करती ओह माय गॉड, आंखों से कत्ल करती हूँ मैं। ये जो रील कटवाई है तुमने, अगर देख, आंखों से कत्ल करती हूँ मैं। मुझे लगता है जितना मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया पे, यू आर वेरी रॉ एंड रियल। Yes. और बिग बॉस में ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं, मतलब यू आर मेड फॉर बिग बॉस, आई थिंक। क्योंकि बहुत लोगों को तो ये बहुत लोगों को ऑफर मिलते हैं, बट उनको थोड़ा अपने रेपुटेशन का भी होता है कि मैं जाऊंगा यार, अच्छा खासा नाम बना हुआ है, लोग प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें लोग आपका सारा साइड देख लेते हैं। एक क्या होता है, जब एक्टर एक कैमरा पे आता है तो वो हमेशा ऐसे ही आएगा कि हाँ जनता ये वो, उसको कभी आपको देखने का मौका नहीं मिलता कि हाउ इज एक्चुअली। एक होता है ना, लोग मुखोटा पहन के जी रहे होते हैं, लेकिन बिग बॉस में आप कितना दूर तक एक्टिंग करोगे और कब तक करोगे? तो एक मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो 3-3, 4-4 महीने भी एक्टिंग कर लेते हैं। A very few people, even I know. You also know what I'm talking about. बट मैं उन लोगों को तो और सैल्यूट मारूंगी यार, ये कैसे कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी नाम नहीं लूंगी, बट जो मैं कभी किसी को समझती थी यार कि यार बंदा है, बट वो बाद में पता चलता है यार ये तो बिल्कुल भी अलग है। एक होता ना, तो कहीं ना नाम कहीं बता नाम नाम नहीं। We are not naming people. Yes. No more controversies, guys. बस तो मुझे वही लगता है कि अगर देखो टैलेंट है तो आपको नो डाउट काम मिलेगा ही मिलेगा, बट एक वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको लोग प्यार भी बहुत करेंगे। तो दे प्रोडक्शन का नंबर दे क्या? अभी तो मेरे को इतना मोटिवेट कर रही है, मैं उठ के चली जाती हूँ। हाँ, मेरे पास उनका नंबर है। मैं बोलती हूँ अभी वाइल्ड कार्ड में जा रहा है कोई तो प्लीज। हाँ, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे बिग बॉस की वजह से बहुत प्यार मिला और आज तक मिलता है। मतलब उसके जो फैंस इतने कट्टर होते हैं ना। बट तू भी लगी रही है यार उसके बाद, यू हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग। मैंने तुझे देखा है, लाइक सॉन्ग प्रमोशंस हो गया, ब्रांड शूट्स हो गया, यू आर ऑलरेडी देयर। हिप हॉप वाला शो भी था। वो तो है ही यार, आप गायब हो जाओगे तो आपके फैंस कितने भी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि बिग बॉस मैंने कर लिया, मैंने कुछ उखाड़ लिया, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बट उसके बाद मेहनत भी तो कर रहे हैं ना लोग, और जो कर रहे हैं उनको भगवान दे भी रहा है। नहीं, राइट, यू गाइस आर राइट। यस, सो इट्स अबाउट हार्ड वर्क गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। ये छोटा ये आप ही बोलो, ठीक है? चलो। क्यूट है यार ये बंदी। सो श्रेया, यस, आपने लड़का बहुत सही पकड़ा है, ऋषभ जायसवाल। यस, ही इज बिहारी Yeah. फ्रॉम बनारस। तो बनारस की गलियों से कैसे लड़का धड़े हैं आप, ये बताओ। हम मुंबई की गलियों से धड़े हैं उसको। अच्छा, ओके। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मुझे जहाँ तक पता है कि आप दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड थे। ऑफ कोर्स अभी भी है हम लोग। हाँ, ओके। तो पहले बेस्ट फ्रेंड थे, उसके बाद
लव हुआ, लव हुआ, प्यार तो ये हुआ, जो बेस्ट मोहब्बत। फ्रेंड से ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो फीलिंग था वो कैसे डेवलप हुआ, या फिर आपको पहली नजर में? सच सच बताना मेरे को। देखो अभी मैं सच बता दूंगी, वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स, बट इट्स लाइक वी लव ईच अदर सो मच, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं वील एंड अप टुगेदर। Okay. क्योंकि हम लोग इतना साथ में रहते कि कोई और आके बात करेगा भी नहीं कभी, ठीक है, बिकॉज इट्स नो ऑब्वियस एंड इट्स आउट देयर ऑन द इंटरनेट। बट ऐसा है कि जो वो बंदा है यार, वो वैसा बंदा नहीं मिल सकता मुझे। मतलब मैं अपने पे फिर भी एक बार डाउट कर सकती हूँ, उस पर नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छा इंसान है, मतलब जिस हिसाब से उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, ही इज़ वेरी डिसेंट। वो मुझे नहीं लगता कि कोई, कितनी सारी मेरी दोस्तें वो आगे कि उसको खाना वाना खिलाती हैं और वो बोलती है कि मुझे भी खिला, और वो उस इंटेंशन से कभी नहीं देखता है। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती है जो मुंबई के लड़कों में नहीं है, दूर दूर तक आजकल के कहीं भी लड़कों में नहीं है। लाइक सिर्फ मुंबई के नहीं, बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें ये हरकतें नहीं है। एंड लड़कों को बोलोगे कि चलो भाई, तो शायद चल भी दे, भले वो रिलेशनशिप में है, जो मैरिड हैं वो भी चीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चल रहा है, बट उस पर मैं कभी डाउट नहीं कर सकती। एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक क्या अच्छा लड़का है वो। तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड बनके पहले कितने दिन थे? लाइक साल? अभी भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। अरे यार बेस्ट अरे फ्रेंड, सच में वी आर बेस्ट फ्रेंड नहीं यार। देयर इज नो टैग। अगर हुआ तो हम सीधा शादी करेंगे, अच्छा, बिकॉज क्यों टाइम पास वाह करे यार। guys, अगर ऐसा बात है तो मेरे पास 5 बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है? अगर बेस्ट दिखाओ, फ्रेंड, दिखाओ। वही मैं सोच रही, 5 भी तो नहीं है यार। दिखाओ 5 भी मुझे नहीं है proof। यार। अगर बॉयफ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं तो जितने भी लौंडे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आओ कल प्रपोजल लेके, आई विल अग्री। या Really? मैं भी भेज दूं अपने वाले हाँ। जो लाइन में है। आपके वाले और भी लाइन में है? तुम्हारे लिए तो होंगे ना। आपके वाले मेरे लिए? हाँ पता नहीं, आप अपने पर्सनल वाले का- अपने वाले की हाँ, बात कर वही रही तो हूँ, मैं दोस्तों सोची की यार। बात कर रही हूँ। हाँ फिर वो सही है आई यार। डोंट बिलीव इन शेयरिंग। नो नो नो, वो होना Food भी we can share. मैं खुद इस्तेमाल यूज आई डोंट नहीं अभी तो मैंने यूज नहीं किया है। अरे But still I will आपने not ये share. मान ही नहीं सकते हैं, यूज नहीं किया है, ये मान ही नहीं सकते हैं निचोड़ यार। दिया है अभी पूरा। ऊपर से भगवान भी आके बोलेगा कि श्रेया ने ऋषभ को यूज नहीं किया, वो मैं कभी मान ही नहीं सकती हूँ। नहीं वैसे मैंने यूज नहीं किया है, यूज इन दैट सेंस मैंने मिसयूज किया है। मिसयूज किया है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मिसयूज किया है। तो यार क्योंकि मैं भी आप लोग का जब रील देखी हूँ, इवन जब एक होता है मेरी जो घर में बिहार से बहनें आती, लाइक कजन, मामी की बेटी, ऑफ कोर्स आप लोग की जोड़ी इतनी हिट है, वायरल है, तो हम लोग सब देखते, तो हम लोग सबका वही टॉपिक रहता है कि ऐसा लड़का कैसे मिल जाता है। मतलब मुझे तो लगता है इस पॉडकास्ट में सब चुन चुन के लोग ऐसी ही लड़कियों को बुला रहे हैं जिसका पति परमेश्वर है, जिसका बॉयफ्रेंड देवता है, ताकि मनीषा रानी का कलेजा को और जलाया जाए। बिकॉज आई एम सिंगल सिंस 2020, और मैं जब भी ऐसे लोगों को देखती हूँ कि दे आर सो मच इन लव एंड द बॉय इज सो परफेक्ट, तो मुझे लगता है ये इन्होंने कौन सा कर्म किया है बहन आपने। But इतना why अच्छा are भी you तो कर्म single? आपने यार, इसके कर्म पे मैं नहीं जाऊंगी, वरना नहीं ये मेरे को लड़कियों जानना है हाँ? कि तुम सिंगल अपनी चॉइस से हो कि नो मजबूरी नो नो, है। चॉइस तो यार मैं आज का आज बना लूं, चॉइस तो है ही नहीं। Of व्हाट course, इज योर टाइप? ठीक है मैं तेरे को ढूंढ के दूंगी। यार मैं टाइप पे तो हर एपिसोड मैच में ही मेकर बात हूं हो मैं थोड़ा जाता है। बहुत। नहीं मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइप, जिससे आपको मिल गया तो मुझे लगता है मुझे मिला नहीं, तो भगवान सबके लिए बना के रखे तो। और मेरा प्रॉब्लम क्या ना, वेन एवर आई फॉल इन लव आई ऑलवेज फॉल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन। शायद तुम राइट पर्सन को देख ही नहीं रही हो उस नजर से। अरे यार वेयर इज दैट राइट पर्सन? मतलब मुझे तो लगता क्या है कि पता तुम्हारे आजू बाजू ही हो कैमरा वाले भैया। भैया जो स्माइल किए ना पीछे से। सॉरी भैया nobody जो कैमरा वाले भैया try to पीछे flirt with me smile किए। here guys, मैं आप लोग को उस नजर से देख ही नहीं पाऊंगी प्लीज। व्हाट इज योर टाइप? व्हाट इज योर यार टाइप? माय टाइप इज, अभी मैं थक गई हूँ अपना टाइप बताते बताते, तो बट ठीक है। But बस कैसा वही लड़का यार, आई चाहिए? एम लुकिंग फॉर द सीरियस रिलेशनशिप मेड फॉर ईच अदर, कि सामने पब्लिकली बोल सके कि हाँ। सलमान खान का एक सीन था, मुझसे शादी करोगी, प्रियंका चोपड़ा को वो पूरे क्रिकेट मैच में कहीं होता है फील्ड में, वो नी डाउन होकर बोलता है रानी रानी मुझसे शादी करोगी करोगी। अब हमने बचपन से इतना मूवी देखा है, जब वी मेट ये वो, तो हमारे माइंड में वही अंशुमन, संजय सिंघानिया, वही सब। ये तो डायरेक्टर पे माँ कसम मेरे को कभी कभी लगता है कि हम केस कर दो, क्योंकि ऐसा सब मूवी क्यों बनाते हैं वो, जब दुनिया में ऐसा लड़का होता ही नहीं है। तो ऐसा है 10%। You have to of course. find the right person for you. Why would I find? Why that right person is not finding me? But you don't have to chase love. वो अपने आप हो जाएगा तो हाँ, हो तो जाएगा। बस हो जाएगा जब हो तुम जाएगा पैसा यार। वैसे कमाओ, तुम्हारी होल पर्सनैलिटी तुम्हारा रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए ना। तुम पैसा वैसा Yes, yes, बनाओ, that's the only- मजे लो, क्या पता मजे करते करते कोई बीच में मिल जाए। Right. That's why now I'm only focusing on myself, Yes. अपने सेल्फ ग्रोथ पे। Me, myself and I. हाँ यार पहले ना मैं बहुत मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई पसंद आ गया तो मैं टाइम वाइम देने लगती थी, बट अब मुझे लगता है कि नहीं
मनीषा, अपने आप पे टाइम दो। इसलिए अभी मैं रिसेंटली स्विमिंग सीखी हूँ, कार अभी मैंने स्टार्ट किया, ड्राइविंग सीखना। तो मेरे को लगा अपने आप को परफेक्ट बना दो, क्योंकि जिस दिन परफेक्ट लड़का मिलेगा फिर तो हम सिर्फ प्यार करेंगे, फिर हमको ये सब सीखने उखने का टाइम नहीं मिलेगा। मेरे को लगा जो अभी टाइम है अपने सेल्फ ग्रोथ पे दे दो, क्योंकि लड़का आने के बाद तब भाई हम सिर्फ उसके साथ मालदीव, बाली, बस फिर प्यारे मोहब्बतों का भाई हम काम धाम 1 साल के लिए ब्रेक ले लेंगे। बोला कोई काम नहीं, अब बहुत 5-6 साल काम कर लिए, अब होगा दिन रात भींगे हो। मुझे लग रहा है 5 साल बाद तो बच्चा ही लेके आएगी यहाँ पर। नहीं यार, ले लीजिए मम्मी। गाइस प्लीज डोंट थिंक मी, आई एम नॉट that, but of course प्यार is all about it's okay if you want to have a child, that is okay. I तो want 2 child, Two that only 2 यार, एक्सपेंसिव बहुत खर्चा Very, करना पड़ता very, बच्चों में। very हाँ, school. पैसा नहीं खर्चा करना पड़े तब तो 5-6 भी चलेगा, बट जहाँ बात पैसे की हो जाती है तो फिर लगता है कि नहीं यार, बच्चे तभी करो जब आप उसको पूरा फुल हर फैसिलिटी दे सकते। तो आई तो ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप लोग के अंदर समर्थ तो 2 जरूर करें, एक को अकेला ना छोड़े, और नहीं है तो फिर एक करें, अभी क्या कर सकते हैं उसमें। तो हाँ यार, ऋषभ का मैंने सुना भाई है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बोलती है लड़की, चुप नहीं होती। गुड। इसी का तो पैसा दे रहे हैं ये लोग। कभी देखिए धीरे बोलो तो क्या बोल के हैं, एनर्जी कम है, थोड़ा फ्लो में बोलो, 3 क्वेश्चन एक ही साथ ले लो, हमको चाहिए। अभी क्या है नेक्स्ट, एक बार देख लेते हैं। श्रेया, मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि आपके ऊपर 15 बार किसी ने चीट किया, किसी ने या कितने ना, आई डोंट नो, बट चीटिंग हुआ है। हाँ। तो एक ही लोग ने किया या फिर 2-4 मिल के क्या यार? तो एक लड़का था जो मैंने बचपन में डेट किया था। हाउ बचपन, हाउ मच बचपन? I was above 18. 18 हो, उसको बचपन है, उसको तो करंट नहीं जमाने यार, बोलते हैं। 18 में 9th क्लास में थी, 9th से मैंने कॉलेज तक डेट किया था। तो आई थिंक 5-6 साल मैंने ऑन एंड ऑफ डेट किया था, और मैंने उसने 15 बार मुझ पे चीट किया था। एक ही बंदे ने? एक ही बंदे ने। आई वाज वेरी स्टूपिड कि मैं उसको बार-बार मौके दे देती थी। एक बार तो मैंने लॉयल्टी टेस्ट कराया था अपनी कजिन से कि भाई तू देख कि वो चीट करता है कि नहीं करता मुझ पे, और उसमें ही वो फेल हो गया। और फिर मेरी जो कज़न है उनका भी चक्कर चल गया। हाँ। और उसके बाद मैंने उसको माफ़ कर दिया, बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं शायद इससे बहुत प्यार करती हूँ। और आपने माफ, मतलब हर बार आप करते गई, यही मौका देके, यही ना कि अब बदल जाएगा, बदल जाएगा, पर नहीं बदल बदला। वो मुझे पता था कि नहीं बदलेगा, पर मुझे अंदर से लगता था क्या पता मैं इसको फिक्स कर दूं, क्या पता ये मेरे लिए बदल जाए, क्या पता मैं ही इसके बच्चे पैदा करूं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। आपने वो चीटिंग वाला बात बोला ना यार, कि मतलब आपने वो कजन से ट्राई करवाया था, ये वो तुमने भी की है? नहीं मैं बताती हूँ, हम लोग के बिहार में जब एक होता ना वही 10th 12th में कभी कोई पसंद आया तो ये सब हम लोग करते थे कि दीदी तुम पहले बात करो, होता ना, हाँ तुम देखो ये, और उधर वो होता भी था कि फिर वो बंदा बात किया तो दीदी को दीदी बोलने लगा कि हाँ दीदी ये वो, तो वो बहुत अच्छा लगता था यार कि बहन को बहन बोल रहा है। अभी का जनरेशन ऐसा हो गया ना, माँ कसम कोई पसंद भी आता है हमने टेस्ट करवाना ही नहीं है, जो भरा है वो टूट जाएगा। मतलब कसम से अगर मेरे को बंदा पसंद आ गया, ये करवा लेंगे तो मेरे को पता है जो भी पल भर का खुशी वो भी चल जाएगा। अब तो भरोसा ही नहीं किया लॉयल्टी टेस्ट करवाना, भाई तुम जैसे हो हम उस भरम में ही रह जाएंगे। अगर आपने मैसेज करवा दिया है, आपको पता है वहां से रिप्लाई आ ही जाएगा है, इसलिए मत ही कराओ अब। और ऐसा आ जाएगा कि बाद में मेरा ही दिल टूटने वाला है, अदरवाइज पहले ही हट जाओ। मुझे उस टॉपिक पे भी सुन के बहुत हंसी लगा कि लॉयल्टी टेस्ट होता था। अब जो होगा तो जो करवा रहा है उसी का लगेगा। और आपने ऋषभ के साथ लाइक सब कर लिया, सब मतलब कि जैसे यार लिव इन में घर ले लिया और ये सब कर लिया, जिसने पॉज मार सब कर लिया, अब इस पे डिशम लगेगा। सब कर लिया मतलब आप लिव इन में साथ में रह रहे हो यार, आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो, इतना मतलब लाइफ पूरा जीरो। इवन मुझे जहाँ तक पता आपके मम्मी पापा भी आते हैं, सब कुछ है। और एक और चीज़ है कि आप अपने आप, एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप बोलते हो कि आप गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो बट आप बीवी बन जाते हो, तो व्हाट इज दैट लॉजिक? मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां ऐसी होती हैं कि गर्लफ्रेंड की पोजीशन पे हम लोग वाइफ वाली ड्यूटीज देने लगती हैं, कि मतलब ओवर ही कर देंगी। आदमी नहीं भी कर रहा है तो वी विल लाइक ठीक है मैं ही करूँगी, मैं ही सती सावित्री हूँ, मैं ही सब करूँगी आपके लिए, मैं भी बच्चे पैदा करूँगी, मैं भी खाना बनाऊँगी, कपड़े भी धोंगी। तो इतना आप किसी को ओवर कर दोगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा आप पे, वो चाहेगा कि आप ही करो उसके लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड रहना चाहिए और वाइफ को वाइफ रहना चाहिए। डोंट मिक्स बोथ द थिंग्स। So now you are both or just? I am nothing. She's best I friend. am focusing She's on myself. I am the influencer. Me, myself and I. मेरे अंदर एक चीज़ है, मेरी माँ बाप पता नहीं इसको सुन के गाली देंगे, जैसे मेरी अभी मम्मी है या फिर कोई, जब वो हमारे लिए करते हैं, अब ऑफ कोर्स मेड है मेरे पास, लेकिन अब मैं घर में ऐसा हो गया कि कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं
शूट करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो एक एक चीज़ करके देंगे। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है या फिर समझो कोई मेल बंदा, मैं उसके कहीं गई हूँ, तो मैं फटफट उसके लिए तुरंत ही, अरे अच्छा खाना मैं गर्म कर देती हूँ, अच्छा मैं अंडे बनाती हूँ। और मेरी माँ कभी ऐसे कुछ देख लिया और पता चल गया तो वो बोलती है, बेटा घर में तो तुमसे एक काम नहीं होता, लड़का को देख के एनर्जी आ जाता तुम्हारे बॉडी में, तुरंत ये करने लगे। और कसम से मेरे अंदर कुछ तो हो जाता है, मैं फट 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 फट, अरे आप रुकिए, आप रहने दीजिए, मैं प्लेट उठा देती, सब तो कुछ मम्मी मैं को ये करने बोलना लगूंगी। चाहिए ना कि मम्मी आपके साथ नहीं रहना ना, मुझे जिंदगी भर लड़के के साथ रहना, थोड़ा बहुत तो करना नहीं, पड़ेगा। of course, माँ के साथ भी, बट मुझे लगता है कि अब मम्मी लोग ऐसी होती कि वो इतना कर देती है। हाँ। और शायद मुझे कन्विंस नहीं, बट मेरे अंदर शायद वो है ऑटोमेटिकली कि अगर कोई बंदा है मेरा तो मैं तो मुझे अच्छा लगता है कि उसके लिए करना। वो मेरा बस नखरा उठाए। ये बेचारी अब डेस्परेट हो गई नहीं है। यार, कोई desperate अब नहीं। इसको प्यार चाहिए। भगवान को जब देना वो दे देंगे यार। अभी ना हार गए बहन, कसम से हार गए, नहीं चाहिए अभी। जो चाहिए चीज के पीछे भागोगी वो नहीं मिलेगा। अभी रुक गई हूँ मैं यार, मैं बस बोलने का बोल देती हूँ, हाँ। रुकी नहीं हूँ। चाहिए अंदर से, अंदर से चाहिए, है। अंदर से चाहिए। तो तूने डेटिंग ऐप नहीं डाउनलोड नहीं किया? नहीं, कोई डेटिंग नहीं। एक बार कुछ की हूँ। क्या की हूँ? क्या की हूँ यार, मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो बोली तुम निकलती नहीं हो, तुम घूमती नहीं, तुम एक के पीछे भागो, ये तुम क्लब जाओ, ये करो, मतलब सबको सजेस्ट कर रही थी। फिर मेरे को वो डेटिंग ऐप का सजेशन दी। मैं बोली बहन इसमें कौन सा वाला? यार मेरे को नाम याद नहीं आ टिंडर, रहा। बम्बल, हैपन? टिंडर, शायद टिंडर, हाँ। तो वो बोली, मैं बोली बहन मैं फोटो नहीं डाल सकती। तो वो बोली कि सुन ऐसा करते हैं, मैं फोटो डालूंगी अपना और तुम बात करना। मैं बोली चल, अब इतना अगर दिल को बहलाने के लिए ये भी किया जाए तो कर लेते हैं। फिर मैं वो स्वाइप कर रही थी, मैं बोली ये नहीं चलेगा, ये लंबा है, ये छोटा है, उसमें तो पसंद करने का होता है ना। तो करते करते मैं मुझे कौन से पिक्चर्स तू देख रही है ये बता, ये लंबा है, ये छोटा है? कसम से वो स्वाइप अप करने का था, तो मुझे कोई अब किसी का पेट निकला हुआ है, मैं बोली ये नहीं चलेगा, कोई ये है, किसी का हेयर है, किसी कुछ चिकना है पूरा, तो एक चॉइस भी होता है ना यार, कि अगर देख के ही करना तो देख के ही करेंगे ना। तो फिर मेरे को एक लड़का ठीक थोड़ा जिम विम वाला था, कि of course, कितना ही हाँ, लाइट तो- बंद करके सो जाओगे। तो यार फिर मेरे को एक बंदा थोड़ा ढंग का दिखा, तो उसने बोला कि मैं वो उसमें ना स्वाइप करने को था, मैं स्वाइप की तो उधर से स्वाइप आ गया, मतलब बंदे को हाँ, पसंद। मजा आ और गया मेरी उसको भी। जो लड़की का फोटो भी था वो भी बहुत सुंदर थी। इसने बोला लिखो मैसेज, तो मैं इसको पहला मैसेज लिखी हूँ कि क्या आप प्यार में बिलीव करते हो या आप भी दूसरों की तरह हो। और वो लड़का लिखता है व्हाट, मतलब वो सोचेगा कि पहली बार कोई लड़की मैसेज कर रही है और ये कर रही है। तो फिर वो लिखता है कि हाँ इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो पूछने लगा क्या करती नहीं करती। फिर उसने बोला कि थोड़ा बात की, फिर बोला स्नैपचैट पे हो, तो मैं बोली नहीं बताई। बस स्नैपचैट ले लिया तो मतलब वो प्यार में तो इंटरेस्टेड नहीं है भाई। उसके बाद वो बंदा मैं देखी फिर वीडियो कॉल करने के लिए बोल रहा था। फिर मैं उस ओह। टाइम तक थोड़ी, एक होता ना कि अभी मेरा थोड़ा मैं दिमाग मेरा ठंडा आया है। फिर मैं रात को उसका वो तक बात की, फिर मैं सो गई और सुबह उठी, फिर मैं वो ऐप अनइंस्टॉल कर दी। फिर मेरे को ऐसा थोड़ा फील हुआ, मैं बोली बहन अपनी वही बंदी को फ़ोन की, मैं बोली यार प्यार ऐसे नहीं होता यार कि ज़बरदस्ती किया जाए, जब मिलेगा मिल जाएगा। वो उस टाइम हम पागल थे, तुम बोली कर लिए, बट मेरे को ये अब ये सब नहीं करना है, क्योंकि आई तो ऑलवेज बिलीव कि यार कि टकरा गए कहीं, वो मेरे को देख लिया, सख्त लौंडा है, कभी किसी लड़की पे नहीं मरता, मेरे को देख के अचानक प्यार में पागल हो गए, कहीं शादी में मिल गए, कुछ तो वो ऑर्गेनिक वाला प्यार, कि ये नहीं कि जानबूझ के लड़का ढूंढ रहे हो और फिर प्यार हो गया। मैं बोली रहने ये दो। जो बॉलीवुड ने दिमाग खराब किया है ना हमारा, हाँ यार बहन, कि मैं जा रही हूँ किताबें लेके और मैं टकरा गई और बाल उड़ रहे हैं ब्लोअर से। I will search a good guy for me. I'll spend some time Yes. when I get to know that कुछ हो सकता है, तभी कुछ हो सकता है। हाँ डेफिनेटली। वही। श्रेया, मैंने सुना है कि ओपन रिलेशनशिप, पहले बात तो सच में मेरे को ना इसके बारे में 10% पता है, तो मेरे को 90% आप बताओ कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। देखो, ओपन रिलेशनशिप इज समथिंग दैट वो मतलब तुम अच्छा, किसी ये और बताओ। के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो फिजिकली, बट इमोशनली यू हैव टू बी विद दैट पर्सन। इट्स दैट्स ओपन रिलेशनशिप फॉर यू। इसीलिए जितना हमको मेरे को लड़का नहीं समझ मिल रहा आया। है यार, ये सब आ शट अप, गया ये है। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इट्स बहन। फक ऑल, इट्स फक्ड अप। अगर आपको ये लग रहा है कि ओपन रिलेशनशिप आपकी जिंदगी संवार देगा या जिंदगियां ठीक कर देगा, इट्स जस्ट गोना रूइन थिंग्स फॉर यू। अच्छा ये बताओ, ये शादीशुदा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल सब कर सकते हैं ना? ये वही कर आपका सकते हैं। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में कि भाई देख, मुझे दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व होना और है। दोनों अग्री करते हैं इसके लिए। म्यूचुअली दे अग्री ऑन इट हाँ, कि इसको भाई तू बोलते हैं करेगा तो open। इसको बोलते हैं ओपन। एक बार चीटिंग, फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर आप किसी के साथ हो तो बिना बताए कर रहे हो, एक उसको चीटर बोला जाएगा, लेकिन इसको तो बेशर्मी बोला जाएगा कि भाई तुम कर भी रहे हो और बोल भी रहे हो बाबू तू भी कर ले, मैं भी कर ले रही हूँ, फिर आके साथ में भी कर ले रहे हैं। व्हाट इज दिस मैन? कसम से यही हुआ ना यार। और तुम रह कैसे सकते हो उस इंसान के साथ हाँ। जिसके साथ अब तुम्हें पता है कि वो किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होके अभी अभी आया है? छी, या तो देन यू हैव टू स्टॉप टेलिंग ईच अदर थिंग्स व्हिच इज हाँ। नॉट राइट। ये जो कर रहे हो ना आप, चीटर भी हो, कुत्ते भी हो, बेशरम भी हो, बेहया भी हो, यू आर इन ओपन रिलेशनशिप। छी Yes. यार बहुत गंदा चीज है यार।
और मैंने अभी एक ये किसी का एक शो था, मतलब यू नो दैट, तो उन्होंने उसमें किसी एक्ट्रेस ने बोला कि लाइक इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग मतलब ज्यादा खराब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि यार इमोशनल चीटिंग, यही बोला ना, इसका मतलब कि फिजिकल चीटिंग इज ओके। सो व्हाट इज योर ओपिनियन इन दैट, कि आपके लिए फिजिकल चीटिंग या फिर इमोशनल चीटिंग? देखो, फॉर मी चीटिंग इज चीटिंग। तुम उसको ऐसे, फॉर एग्जाम्पल टट्टी है, उसको तुम जितना भी ग्लिटर डाल दो उस पर या उसको सजा दो, वो रहेगी टट्टी ही, वो भांस ही मारेगी। सो स्टॉप विद दिस नॉनसेंस कि ओ माय गॉड चीटिंग नहीं, ये नहीं, वो मेंटल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग इज चीटिंग। अगर आप एक इंसान के साथ हो, कमिटेड हो, देन यू शुड बी विद दैट पर्सन फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली, पर्सनली, पब्लिकली। अगर आप नहीं हो तो इट इज़ ओके, देन यू आर अलाउड टू फक अराउंड। आप सिंगल हो तो करो ना, मुंह मारो, बट आप किसी के साथ तो फिर क्या ज़रूरत है मुंह मारने की? आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ फिजिकल इंटीमेसी, राइट? तो आप कोशिश करो कि आपके पार्टनर के साथ अच्छी हो, आप चीज़ें करो कि आपकी आपस में केमिस्ट्री बेटर हो। हाँ यार, इमरान हाशमी का सॉन्ग लगा दो यार। हाँ, इमरान हम लोग जानवर नहीं है यार, हम लोग जानवर और इंसानों में बहुत अंतर है, तो उसको रहने देते हैं। वैसे कुत्ते मुंह मारते हैं, ठीक है, वो कुत्ते हैं, एक रीज़न है उनका। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास अकल है, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस। मैं अगर वो चीज़ एक्शन ले लूँ, दैट इज़ चीटिंग फॉर श्योर। फिर आप उसको लेपा पोती करो कि हाँ भाई नहीं नहीं, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, मैं तो सो गया था ना, सो ही रहा था ना मैं तो वहीं जाके सो जाना और मर ही जाना वहाँ फिर। बिल्कुल राइट। तो इट्स लाइक दैट। अगर मुझे कोई बंदा पसंद आ गया और मेरे को अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है कि उसकी तरफ से कुछ है या मेरी तरफ से, बट आई स्टार्ट लाइकिंग हिम, और उसके बीच में हमको कोई और भाव देने लगता है और मैं उसको रिप्लाई करने लगी तो मेरे को लगा अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप कर दी हम उसको रिप्लाई कर दिया, अरे भाई बेचारा को पता चलेगा तो इसको कितना, मैं हंसती हूँ यार। ये तो उसको भी कमिटमेंट दे रही है जिससे कमिटेड नहीं है। मेरे को वही लगता है कि अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो ना, तो एक तो आप खुद नहीं करोगे और ना कभी आप बर्दाश्त करोगे कि सामने वाला आपके साथ करे। तो यार यहाँ पर मेरे पार्टनर के साथ कोई फ्लर्ट कर ले, हम लोग की जल जाएगी, मैं थप्पड़ टिका दूंगी अगर मेरे को किसी ने लाइन वाइन मार दी मेरे सामने, तो वो सो के आ गया किसी के साथ, हाउ कैन आई बेयर दैट? और मेरे को पता चल गया कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया, मैं कसम से खून हो सकता है फिर मेरे हाथ से। और मुझे ये बताओ यार, मैंने सुना अभी कि आप जैसे ऋषभ, नो डाउट ही इज अ हैंडसम गाय, सुंदर है, अब कहीं जाता होगा, लड़की लाइन मार रही होगी या फिर, तो आपको ऐसा इनसिक्योर फील नहीं होता है कि यार कि मेरा बंदा है, कहीं जाएगा, कुछ ऐसा कुछ? भाई फिर जाए तो जाए, अच्छा, कहीं जाना है तो जाए, ऐसा अगर मेरे मन में थॉट है तो फिर मैं उसके साथ नहीं रह सकती, सिंपल एज दैट। तो आप हमेशा से ऐसे हो कि उसके वजह से आपको लग गया नहीं यार बंदा सही है, नहीं, मुझे नहीं जाएगा? मैं रिलेशनशिप में जब तक सिक्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट गोना स्टे विद दैट पर्सन, सिंपल एज दैट। तो ऋषभ के साथ से मुझे नहीं पता चल, मतलब आई एम लाइक मुझे पता है ये नहीं जाएगा, और इट्स नॉट लाइक टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड ऑल्सो फॉर दैट, बट मुझे इतना विश्वास है कि वो नहीं जाएगा। मतलब वो कंफर्ट है हमारे बीच में कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बोर हो रहे हैं, इट्स फन, मजा आता है। और जलाऊं थोड़ा? मैं वही सोचने लगी थी, इमेजिन करने लगी थी। दूसरा रूम खाली है मेरा, तू आ, तेरे लिए एक लड़का ढूंढ के तुमको भी शिफ्ट करा देती हूँ। मैं अपना घर बना रही हूँ, लड़का दो, उधर शिफ्ट कर लूंगी। ठीक है, लड़का भेजती हूँ मैं एक। नहीं यार ठीक है, मजे है। मतलब मुझे लिव इन का थोड़ा वही कॉन्सेप्ट, मैं जब लोगों को देखती हूँ मैं बोलती यार उठना, खाना पीना, सोना, हर चीज करना, बट वो भी यार टफ है। लिव इन में भी वो नहीं रहना चाहता था, जब वो रोडीज कर रहा था एज अ कंटेस्टेंट और मैं इनसाइडर थी, मैं उसको कन्विंस करती थी कि भाई रेंट वेंट बचाने के लिए हम लोग थोड़ा साथ में रह लेते हैं तो हमारा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा रेंट, बट इसलिए आई एम नॉट रेडी, आई डोंट नो कि तू कैसी है अभी, मेरे साथ कैसे रहेगी, और फिर बोरिया बिस्तर पैक करके जाना वहाँ से, वो भी बहुत त्रास है। हाँ, तो इसलिए टाइम लेंगे, अपने आप नेचुरली ऑर्गेनिकली चीज़ें हो रही है तो वील डू दैट, और सब ऑर्गेनिकली हुआ है। हमने कुछ पुश नहीं किया कि घर लेना है, हमने पुश नहीं किया कि हमें साथ में रहना है, या हमने पुश नहीं किया कि भाई नहीं तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। इट जस्ट हैपेंड, वी डिडंट फोर्स एनीथिंग। नाइस। You will also get somebody like that, and I also wish that for you, क्योंकि everybody in life deserves love. I will get. Oh my God, मुझे लगता है उस दिन तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा यार, जिस दिन मेरे लाइफ में लड़का आएगा, क्योंकि ये लड़का वाला टॉपिक इतना ज़्यादा हो गया खिंच गया है हर किसी के, मतलब वो कितना लकी होगा यार। मुझे तो लगता है हर पेज पे वो मेरे छोड़ के उसका फोटो, मनीषा रानी का फाइनली कोई बन गया। Of course. मेरी बात सुनो कि आपने ये जो घर खरीदा है, अब ये बताओ लोग यार कॉलैब में सब कुछ कर दे, मैं तो देख रही हूँ आप जो धड़ाधड़ आपने कॉलैब में घर खरीद लिया। Are you crazy? हमने कोलैब में घर नहीं खरीदा है, पक्का ना, क्योंकि आपका जो मैं देख रही हूँ सब कुछ घर का एपिसोड पे भगवान, मेरे को लगा चम्मच कटोरा कुछ नहीं छोड़ा आपने कोलैब में। Actually, What is the yes. scene?
यार हमने बहुत पैसे दिए हैं घर बनने में, बहुत पैसे लगता है, मुंबई में घर बनवाना बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमने वर्कर्स को पे किया, ऐसा नहीं कि हमारा फ्री में बन गया है सब, बट वो धीरे धीरे ब्रांड्स आते गए, बहुत सारे ब्रांड्स पेड भी थे उसमें, मतलब 3-4 ब्रांड्स पेड थे और बाकी बार्टर थे, और अभी भी और बार्टर हैं जिनका हमें डिलीवरेबल्स देने हैं। तो मतलब आपने घर खरीदा है पैसों से, लेकिन उसका जो इंटीरियर है वो कोलैब में चल रहा है, यही ना? नहीं, थोड़ा बहुत सामान कोलैब में आया है, और बाकी लेबर भी आपने करवाया है। हाँ, मतलब घर बना है यार, घर बहुत महंगा बना है, बट अगर ये कोलैब नहीं करते तो और महंगा पड़ता हमें। ओके, फाइनल हाउस वार्मिंग करोगे ना? हाँ, in a month I'll invite you. या Will you come? Of course I'll come. एक होता है I'll किसी का try. घर बना, हाँ अच्छा उसका अरे वो वाला चाहिए, वो वाला जो पटोरी लगा है वो मेरे घर में भी होना चाहिए। नहीं, मैं ब्रांड्स भी दूंगी तुम्हें, बाटर वाले। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे इंटीरियर बहुत पसंद आते हैं। मैं एक बार किसी होटल में गई थी, इतना अपने आप को लिच्चड़ कोई नहीं बताएगा, बट मैं गई किसी होटल में और वहाँ पे एक ग्लास था ऐसे ऑरेंज कलर का, मतलब वो बाथरूम में था, नहीं तो 5 स्टार होटल है तो बाथरूम में 2 ग्लास रखे थे, और वो इतना सुंदर मुझे लगा, मैं बोली वाओ ये मेरे घर में जाएगा। तो मैं किसी डायरेक्टर के पार्टी में गई थी, तो मुझे लगा चोरी करेंगे यार तो ज़्यादा ख़राब लगेगा, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर मुझे ये ग्लास 2 पसंद आ रहे हैं, क्या मैं इसको रख सकती हूँ? तो वो थोड़ा हंसे, तो बोले तुमको पसंद है? मैं बोली हाँ, तो बोले ठीक है रख लो। तो मैं ऐसी पर्स में 2 ग्लास, जो मेरे आधे पर्स ऐसे खुले हुए थे नीचे जाने वक्त, और मैं ऐसे मतलब कोई तो होटल से मैं निकली और वो गार्ड चेक करा, तो फिर मेरे घर में जब मेरी माँ देखी बोली छी तुम इतना गिर गई हुई ग्लास के लिए कुछ और बड़ा हाथ मारती तो समझ में आता। प्रोजेक्ट लेके आती यार, कुछ एक सोने का अंगूठी हो गया, कुछ हो गया, तुम ग्लास लेके आई हो। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी जाऊंगी अगर मुझे एक ग्लास भी रेड कलर का है, मतलब कप है सुंदर, तो मैं घर ले आऊंगी क्योंकि ये वीडियो में अच्छा लगेगा। हाउस वार्मिंग में मेरी तो नहीं आ रही हो तुम। नहीं मैं कुछ गाय, मैं इतनी तो ईमानदार हूँ कि कुछ गाय पूछ के हाँ कि फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगी कि मेरे को मना करना नहीं आता, मैं बोलूंगी आंटी ले जाओ भाई। दासो मुंह पे बोलता ना कि नहीं मनीषा दिस इज आई कांट गिव। नहीं, फिर बोलेगी तुम्हारा तो फ्री में है ना तो दे दो ना। नहीं यार, फ्री में आपने लिया तो आप कैसे दे दोगे? मैं आपका भी तो दुख समझूंगी ना कि आपने फ्री में लिया तो मैं आपसे फ्री में कैसे ले सकती? नहीं तो आ, मैं दे दूंगी। आती हैं तो श्रेया, मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको फटाफट उसका जवाब देना। रैपिड फायर। ओके, अगर आप मेरे बॉडी में आ जाते तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हैं? ये नाइटी चेंज कर देती। हाँ यार इतना भी बुरा नहीं लग रहा। अरे वो सेक्सी है। अच्छा इसलिए मैं ये बोलने वाली थी कि मैं चेंज कर दूंगी। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने लाइफ में आप सबसे रेबिलियस चीज क्या किया आपने खुद के लाइफ में? रैपिड फायर है ना? हाँ वही रोड पे डांस किया है मैंने। ओके तो मेरे लिए रेबेलियस था वो, और भी बहुत सारी चीजें की है बट कांट टेल यू ऑन कैमरा। ओके, बहुत ज्यादा ही रेबिलियस कर दिया, राइट? मजा आता है यार, थोड़ा बहुत तूफानी होनी चाहिए लाइफ में। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? पैसा। पैसा नहीं, काम। आई डोंट वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर वर्क। लाइक अच्छा काम होना चाहिए, पैसा फॉलोज। आई लाइक दैट लाइन, आई वर्क फॉर वर्क एंड दैट्स गिव अस मनी। Yes. Yes. How is, see my English? Yeah. Very Very, good. very Very टनाटन। English, very professional. Very professional, full टनाटन। टनाटन। अगर आपकी जिंदगी में कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? लो फिर हक दी। वाव वाव, व्हाट अ नेम यार, ये तो लोग इस पे मूवी बना सकते हैं एक्चुअली। हाँ ना? हाँ, हम जैसी श्रेया लड़कियों, की एक टॉयलेट प्रेम कथा। हम जैसी लड़कियों पे ऐसा मूवी बनेगा, मुंह खोली और हक दी। अगर आपका एक्स आपको आज देखे तो उसका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा? कि मुझे इस पे चीट नहीं करना चाहिए था और इसको बीवी बना लेना चाहिए था। But guess what? I get the better one. Yeah. Yeah, she get the better one. So जो आपने 15 बार चीट किया वो 15 बार अपने मुंह पे मार लीजिए, क्योंकि अब आपको श्रेया से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली है। नहीं मिलेगी। You lost diamond. Yes. And while looking for and gold. she got diamond से ऊपर क्या है? कुछ है? औकात के बाहर है ना फिर। Okay, औकात के बाहर है, ठीक है, जो भी है इसको डायमंड से ऊपर फिर औकात के बाहर है। So श्रेया, finally I loved chatting with you. Same here. बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग टू बकलूल बातें, और हमने, मुझे लगता है ऑडियंस को ये देख के बहुत मजा आने वाला है, बहुत चिल करेंगे, ऑफ कोर्स चिल करेंगे। Views is everything guys. योर व्यूज इज एवरीथिंग गाइस। इतनी सुंदर लड़की आई है तो प्लीज भर के इस एपिसोड को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स में बताइए कि आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको। श्रेया की बातें, मेरी बातें, हम दोनों की बातें, और कौन सी बातें, किस में मजा आया।
Do like, share and subscribe. Love you. Bye bye.